बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष एक विशाल, लगभग खाली जगह जैसा लगता था और हम वास्तव में केवल अपने घर पृथ्वी से ही परिचित थे। लेकिन जैसे जैसे हम अधिक सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि वास्तव में वहां बहुत कुछ था, जिसमें सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह और यहां तक कि अन्य तारे भी शामिल थे। हालांकि इन अधिक दूर की दुनियाओं तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष को घोंसले वाले बुलबुले के एक समूह के रूप में सोचना मददगार होता है। हमारा पहला बुलबुला मैग्नेटोस्फीयर है, जो पृथ्वी का अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमें सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा कणों और विकिरण से बचाता है, जिससे, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन विकसित और पनप सकता है। अगला बुलबुला सौरमंडल से ठीक परे हेलियोस्फीयर है, जो सूर्य के प्रभाव का किनारा है, जहां अंतरतारकीय अंतरिक्ष के कण और क्षेत्र अपना स्थान ले लेते हैं। 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यान इस बुलबुले से बाहर निकल चुके हैं और हमारे पहले अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान हैं। वॉयेजर 1 को इस दूरी तक यात्रा करने में 35 साल लगे और वॉयेजर 2 को 41 साल लगे। अगला पड़ाव हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, अल्फा सेंटोरी प्रणाली, जो केवल 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ी अधिक दूर है, ब्रह्मांडीय मानकों के हिसाब से करीब है, लेकिन वॉयेजर को वर्तमान गति से वहां पहुंचने में लगभग 75,000 साल लगेंगे। इतनी दूर की दुनियाओं को खोजने के लिए हमें स्पष्ट रूप से अन्य उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। केपलर, एक अंतरिक्ष दूरबीन, जिसने हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। हजारों नए ग्रहों को खोजने में केपलर ने दिखाया कि हमारे आकाश गंगा में तारों से अधिक ग्रह हैं, लेकिन केपलर ने केवल आकाश के एक छोटे से हिस्से को देखा और इसने जिन ग्रहों की खोज की, उनमें से कई बहुत दूर हैं, जिनका बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर हम टेस, हमारे नवीनतम ग्रह शिकारी, के पास आते हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट केपलर की तरह ही काम करता है और अगले 2 वर्षों में यह लगभग पूरे आकाश को स्कैन करेगा। करीब और चमकीले तारों को देखकर टेस दर्जनों छोटे आसपास के ग्रहों के आकार का पता लगाएगा और मापेगा, जो जमीन और अंतरिक्ष में शक्तिशाली दूरबीनों जैसे भविष्य की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा विस्तृत जांच के लिए सबसे उपयुक्त हैं। और ऐसा करके हम अंततः इस सवाल का जवाब देना शुरू कर सकते हैं कि क्या पृथ्वी अकेली है, या क्या हमारे जैसी दुनियाएं वहां हैं, छोटी और पत्थरीली, महासागरों और घने बादलों से ढकी हुई, या यहां तक कि संभवतः जीवन का समर्थन करने में सक्षम है।